दशहरा है साहब, राजा राम थे तो रावण भी राजा था, परमवीर राम थे तो रावण भी महाबली था, ज्ञानी राम थे तो महाज्ञानी रावण भी था, सन्यासी राम बने तो संयमी रावण भी रहा। पति धर्म राम ने पूरा किया तो भ्राता धर्म रावण ने पूरा किया। पिता को दिया वचन राम ने निभाया तो बहन को दिया वचन रावण ने भी निभाया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया और एफएम न्यूज के सभी दर्शकों को दशहरा के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको कि आखिर क्यों नवरात्रि के बाद यानी 10वें दिन मनाया जाता है दशहरा। आइए जानते हैं। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व। शारदीय नवरात्र के बाद 10वें दिन ही क्यों मनाया जाता है दशहरा? शारदीय नवरात्र की शुरुआत कब और कैसे हुई? हम सभी जानते हैं कि नवरात्रे साल में 2 बार मनाए जाते हैं। पहला चैत्र मास में, जिसे चैत्र नवरात्रे कहा जाता है, और दूसरा अश्विन मास में, जिसे शारदीय नवरात्रे कहते हैं। नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। अश्विन मास में मनाए जाने वाले नवरात्रों में 10वें दिन विजयदशमी यानी दशहरे के त्योहार के रूप में इसे मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि के 10वें दिन ही दशहरा क्यों मनाया जाता है? शारदीय नवरात्रि की शुरुआत कब और कैसे हुई? आइए जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि शारदीय नवरात्र की शुरुआत भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम ने सबसे पहले समुद्र के किनारे शारदीय नवरात्रों की पूजा की शुभारंभ किया। भगवान श्री राम ने लगातार 9 दिनों तक शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा की थी और तब जाकर उन्होंने लंका पर जीत हासिल की थी, रावण का वध किया था। यही वजह है कि शारदीय नवरात्रों में 9 दिनों तक दुर्गा माँ की पूजा के बाद 10वें दिन दशहरा यानी विजयदशमी के रूप में इसे मनाया जाता है। हर साल 10वें दिन तब से ही दशहरे का पर्व मनाया जाने लगा और माना जाता है कि अधर्म की धर्म पर जीत, असत्य पर सत्य की जीत के लिए 10वें दिन दशहरा मनाते हैं। इसीलिए हम इसे असत्य पर सत्य की जीत का पर्व कहते हैं। साथ ही ये दुर्गा पूजा के रूप में शक्ति का भी पर्व है। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व। सत्य राम थे तो झूठा रावण भी नहीं था। फिर युद्ध क्यों? राम की जीत और रावण की हार क्यों? ये युद्ध था ज्ञान और महाज्ञान के सही गलत उपयोग का, सत्य से ऊपर अति आत्मविश्वास का, परिजन की सलाह नकारने का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और मति भ्रम दशानन रावण का। बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक क्यों है दशहरा। भगवान राम ने पत्नी सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया, उसे पराजित किया और कायम की असत्य पर सत्य की जीत की ये मिसाल। आइए जाने कैसे। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा। भगवान राम ने पत्नी सीता को बचाने के लिए रावण से किया युद्ध। भगवान राम की ये जीत बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। 9 दिन के बाद दशहरा दुर्गा पूजा के समारोह की समाप्ति का प्रतीक। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक दशहरे के पर्व को बहुत ही अहम माना जाता है। इस त्योहार को विजयदशमी भी कहा जाता है। दशहरे का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पूरे भारत में दशहरे का त्योहार उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग राज्यों में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ इस पर्व को मनाए जाने की प्रथा है। शास्त्रों के मुताबिक भगवान राम ने 10 दिनों तक अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया, जिसमें रावण पराजित हुआ। रावण ने सीता का अपहरण किया था। भगवान राम की ये जीत बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस त्योहार के दौरान पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर रामलीला और नाटकों का आयोजन किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ दशहरे से 9 दिन पहले नवरात्रि का पर्व होता है, जिसमें लोग देवी दुर्गा की पूजा कर उपवास करते हैं। लोगों में उत्साह देखते ही बनता है।
9 दिन के बाद दशहरा दुर्गा पूजा के समारोह की समाप्ति का प्रतीक है। इस पर्व को भी बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में जाना जाता है। देवी दुर्गा ने लोगों की रक्षा के लिए राक्षस महिषासुर का वध किया था। दक्षिण भारत में इस दौरान देवी दुर्गा और देवी चामुंडेश्वरी की पूजा की जाती है, जिन्होंने लोगों की रक्षा के लिए महिषासुर और असुरों की सेना को चामुंडा की पहाड़ियों में युद्ध कर पराजित किया था। इस दौरान देवी दुर्गा के साथ देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। इस दिन नदी और समुद्र किनारे भव्य जुलूस देखे जाते हैं, जहां बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा पूरे विधि विधान के साथ देवी दुर्गा की मूर्तियों का भी विसर्जन होता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक, राम नीति और रावण प्रवृत्ति का, त्यागी राम और अहंकारी रावण का। आइए इस दशहरे पर देश, समाज और अपने अंदर के राम रावण को पहचाने, ज्ञान और बल के सही गलत का उपयोग हम जाने, सत्य और अहंकार के भेद को पहचाने और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि विजयदशमी यानी दशहरा नवरात्रि खत्म होने के अगले ही दिन क्यों मनाया जाता है, क्यों इस पर्व का सीधा संबंध मां दुर्गा से जोड़कर देखा जाता है, क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए जानते हैं। विजयदशमी यानी दशहरा नवरात्रि खत्म होने के अगले दिन मनाया जाता है, क्योंकि इस पर्व का सीधा संबंध मां दुर्गा से जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम ने रावण का इसी दिन वध किया था। साथ ही ये भी कहा जाता है कि रावण का वध करने से पहले उन्होंने समुद्र तट पर 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना की थी और फिर 10वें दिन उन्हें विजय प्राप्त हुई। एक मान्यता ये भी है कि मां दुर्गा ने 9 रात्रि और 10 दिन के युद्ध के बाद राक्षस महिषासुर का वध किया था। दशहरा पर्व को असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है। साथ ही ये पर्व अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आता है, जिस कारण इसे विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। पूरे साल में 3 तिथियों को सबसे ज्यादा शुभ माना गया है, जिसमें से एक तिथि दशहरा की है, अन्य 2 यानी बाकी 2 हैं चैत्र शुक्ल और कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा तिथि। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक महिषासुर नाम का एक राक्षस था, जिसे ब्रह्मा से आशीर्वाद मिला था कि पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति उसे मार नहीं सकता। इस आशीर्वाद के कारण उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दी। इसके बढ़ते पापों को रोकने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी शक्ति को मिलाकर मां दुर्गा का सृजन किया। मां दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर का मुकाबला किया और 10वें दिन मां दुर्गा ने इस असुर का वध किया, जिसके फलस्वरूप लोगों को इस राक्षस से मुक्ति मिल पाई और चारों तरफ हर्ष का माहौल हो गया, खुशी का माहौल हो गया, क्योंकि मां दुर्गा को 10वें दिन विजय प्राप्त हुई थी। इस कारण इस दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाने लगा। दशहरा मनाने के पीछे एक कारण ये भी है कि इस दिन राम भगवान ने अत्याचारी रावण का वध किया था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण को मारने से पहले देवी के सभी 9 रूपों की पूरी विधि विधान के साथ पूजा की और मां के आशीर्वाद से 10वें दिन उन्हें जीत मिली, जिससे अधर्म पर धर्म की जीत के इस त्योहार को आज तक बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भारत के कई राज्यों में रावण दहन किया जाता है, जहां पटाखे के साथ रावण के पुतले को जलाया जाता है। हमारे देश में दशहरे का त्योहार तो बहुत धूमधाम से मनाया ही जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पर्व पर शस्त्र पूजा की भी परंपरा है, यानी इस दिन शस्त्र पूजा भी की जाती है। कैसे की जाती है, आइए अब जानते हैं। शस्त्र पूजा के लिए विजय मुहूर्त क्या है, इसका महत्व क्या है और साथ ही दशहरे पर विजयदशमी पूजा का मुहूर्त और इसका महत्व क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर्व को मनाते तो हैं, लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि इसका महत्व क्या है और समय क्या है, वो आइए आपको बताएंगे।
बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है दशहरा। आज देश भर में इस पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक दशहरा या विजयदशमी का त्योहार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। इस साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि यानी 15 अक्टूबर को मनाई जा रही है। दशहरा के दिन लंका के राजा रावण, भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। देश भर में होने वाली रामलीलाओं का अंतिम दिन भी दशहरे को ही होता है। पुतला दहन के साथ रामलीलाओं का समापन होता है। बंगाल, बिहार समेत देश के कई राज्यों में दुर्गा पूजा का भी समापन विजयदशमी के ही दिन होता है। हालांकि माँ दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन मुहूर्त पर निर्भर करता है। आइए अब आपको बताते हैं दशहरा पर विजयदशमी पूजा और शस्त्र पूजा का मुहूर्त और इसका महत्व क्या है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी का प्रारंभ 14 अक्टूबर को शाम 6:52 से हुआ है, जो आज यानी 15 अक्टूबर के दिन शाम 6:02 तक है। ऐसे में दशहरा या विजयदशमी का पावन पर्व आज मनाया जा रहा है। विजयदशमी का पावन पर्व सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग में है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:22 से सुबह 9:16 तक और रवि योग पूरे दिन है। अब ऐसे में आप विजयदशमी की पूजा सर्वार्थ सिद्धि योग में करें तो उत्तम है। हालांकि दशहरा को अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:44 से दोपहर 12:30 बजे तक था। इसमें भी लोगों ने पूजा की, लेकिन सर्वार्थ सिद्ध योग में पूजा अच्छी रहती है। विजयदशमी के दिन देवी अपराजिता की पूजा होती है। अपने देश में विजयदशमी के पावन पर्व पर शस्त्र पूजा की भी परंपरा है। इस साल विजयदशमी पर शस्त्र पूजा के लिए विजय मुहूर्त दोपहर 2:02 से दोपहर 2:48 तक रहा। इस मुहूर्त में अब शस्त्र पूजा आप कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग में भी आप कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं इस पर्व का महत्व। भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता का हरण करने वाले लंका के राजा रावण का वध अश्विन शुक्ल दशमी को किया था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भीषण युद्ध के बाद दशमी को रावण का वध हुआ और श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। इसीलिए इस दिन को विजयदशमी या दशहरे के रूप में मनाया जाता है। वहीं माँ दुर्गा ने महिषासुर के साथ 10 दिनों तक भीषण संग्राम किया और अश्विन शुक्ल दशमी को उसका वध कर दिया। इस वजह से भी उस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाने लगा। ये दोनों ही घटनाएं बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। आप सभी को दशहरे के पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। तो देश भर में आज दशहरे का विजयदशमी का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। विजयदशमी को देखते हुए, दशहरे को देखते हुए पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ शस्त्रों की भी पूजा की जाती है, यानी शस्त्र पूजा। तो आज क्या उसका मुहूर्त है, क्या उसका महत्व है, वो हमने बताया और कोशिश यही रही कि दशहरे का वास्तविक महत्व क्या है, क्यों इसे मनाया जाता है, क्यों नवरात्रों के 9 दिन पूरे होने के बाद 10वें दिन इसे मनाया जाता है, वो हमने आप लोगों के साथ साझा किया है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि इन त्योहारों की शुरुआत के साथ आप लोगों के जीवन में जितने भी विघ्न हैं उन सभी को भगवान हरे। आप सभी को एक बार फिर से विजयदशमी के इस पर्व की FM न्यूज़ की तरफ से ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।